आग लगी आकाश में, बरस रहे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासन पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। श्री जी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से महापुरुषों के दर्शन बड़े ही सहज में प्राप्त हो रहे हैं। आज श्रीधाम बरसाना के अत्यंत निकट बियाबान जंगल में आज ऐसे महापुरुष के दर्शन हुए, न जिनके पास छत है और न बिछाने के लिए कुछ है। कहाँ से वो पधारे हैं और किसको आश्रय लेके नहीं यहाँ आए हैं, आज ये सब बातें उन्हीं के मुख से जानते हैं। बड़े ही तेजस्वी संत हैं। कहाँ का उनका जन्म स्थान है और क्यों श्रीधाम बरसाना वो आए, क्या लीला ठाकुर जी ने उनके साथ की जो वो श्रीधाम बरसाना आए। तो आइए चलते हैं उन महापुरुषों के चरणों में और आनंद लेते हैं आज के दिव्य दर्शन और संत के दिव्य सत्संग का। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, देखिए कैसा घनघोर जंगल है। इन्हीं जंगलों के बीच में बाबा महाराज रहा करते हैं और छत के नाम पर एक पन्नी का त्रिपाल लगा रखा है और उसी के नीचे, पेड़ के नीचे बाबा महाराज दिन रात साधना करते हैं। आइए चलते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं बाबा की कुटिया के अत्यंत निकट। सामने ही संत बाबा विराजते हैं। आप देखिए वस्त्रों के माध्यम से कुटिया बना रखी है, कंबल है, ऊपर प्लास्टिक की पन्नी है। और आइए अब चलते हैं बाबा महाराज के पास। जय हो बाबा, राधे राधे। और अब हमने प्रवेश कर लिया बाबा महाराज की कुटिया में। आप देख सकते हैं वस्त्रों के माध्यम से कुटिया बनाई है बाबा महाराज ने। ऊपर ये पन्नी की छत बनाई है, कुछ कंबल लगाए हैं और कैसो सुंदर आश्रम बना लिया महाराज। संतन की तो महाराज महिमा ही न्यारी है और बड़े ही अद्भुत संत हैं। और कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे कहा जाए कि यहाँ आनंद प्राप्त किया जा सकता है। जो सांसारिक वस्तुएं होती हैं वो कुछ भी नहीं है। केवल आनंद है तो हमारी किशोरी जी के नाम का। उन्हीं का आश्रय लेकर के ये संत रात दिन यहाँ तपस्या कर रहे हैं। और बाबा महाराज देखिए पादुका भी कैसी पहनते हैं, लकड़ी वाली। धन्य है ऐसे महापुरुषों को और धन्य है ऐसे महापुरुषों की साधना को। और देखिए जिस नाम से कटती है बाधा, वो नाम है श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। किशोरी जी के नाम को आश्रय लेके नहीं ये भजन कर रहे हैं, दिन रात भजन कर रहे हैं। ना किसी सुख की इनको जरूरत है। बारिश होती है तो बारिश भी इस पर रुक थोड़ी पाती है, बारिश भी टपकती है। और जब ठंडी पड़ेगी तो ठंडी भी खूब जोर से पड़ेगी, परंतु कोई चिंता नहीं, केवल विश्वास है तो अपनी लाडली जी के चरणों के ऊपर। आइए अब चलते हैं पूज्य महाराज जी के पास और आनंद लेते हैं उनके दिव्य सत्संग का। महाराज जी आपके चरणन में दास को प्रणाम। प्रभु सर्वप्रथम आप अपना शुभ नाम बताओ। श्री राम सेवक दास। राम सेवक दास। बाबा आपको शरीर कहाँ को है? मेरा शरीर है उधर रघुवंशी घर का है, जिला विदिशा, तहसीलगंज वास था, भोपाल राजा। विदिशा के रहने वाले हैं आप? वहाँ जन्म हुआ आपका? जिला विदिशा, तहसीलगंज वास होता जी, जिला विदिशा। बाबा आपने जो बैराग धारण करो जी, ये कौन सी अवस्था में आपने बैराग धारण करो? और बैराग धारण तो छोटे से में, मतलब शादी नहीं की है आप? नहीं, बचपन में ही बैराग हो गया था? तो ऐसी पिताजी रहे तब तक हम कर रहा। अच्छा। हाँ, पिताजी 2014 में शांत हो गए, तब से नहीं आता। तो बाबा क्या अवस्था वास में आपकी रही होगी? वो समय मेरी जब महाराज जी के साथ रहता था तब मेरी 9 साल उम्र रही। 9 साल की मेरे अवस्था? पास फोटो है अभी हुआ। तो 9 साल की अवस्था में आपने घर को छोड़ दिया? जी। क्या लीला ठाकुर जी की? गांव से 2-3 किलोमीटर दूर बरेट था, वहाँ हमारे मेरे गुरुजी रहते थे जी, श्री रामदास जी के आगे जी। फिर उनका चोरों ने गला दबा दिया तो उनका शरीर पूरा हो गया। तो फिर कुछ दिन पिताजी के पास रहे। तो आपने गुरु दीक्षा जो ली वो किस अवस्था में आपने? और मैं बता रहा हूँ ना, फिर महाराज जी शांत हो गए तो फिर पिताजी घर लौटा लगा कुछ दिन। अच्छा। हाँ, फिर तब बड़ी 15-16 साल का हो गया, तब फिर अयोध्या आया। अयोध्या फिर छोटी छावनी श्री श्री 108 बाबा रंगदास महाराज जी से गुरु दीक्षा लिया। अच्छा। हाँ, फिर चित्रकूट बजरंग गौशाला पर रहता था। वहाँ कितना समय आपने व्यतीत करे? और अभी 2 साल हो गया, 2 साल से छोड़ दिया। महाराज जी का शरीर पूरा हो गया 2 साल। हाँ, 2 साल तो से अब आप बरसाना पधारे हो हमारी श्री जी के चरणों में। जी। ऐसी क्या लीला आपके साथ में श्री जी ने करी जो आपको श्रीधाम बरसाने बुला लिया? वो बहुत दिन से
सोच रहा था एक बार ब्रज में वास हो, चित्रकूट वास किए, अयोध्या वास किए, काशी तो ब्रज की महिमा को आपने वहाँ सुनियो जी सुना। हाँ कि ब्रज की महिमा ऐसी है, जी जी जी। तब आपके मन में ये भाव हाँ, जागृत भयो गोवर्धन कि मुझे भी ब्रज में वास करना चाहिए। करना चाहिए। हाँ, जैसे जी कल अब वास करने इलाहाबाद जाते हैं, जी। हैं जैसे काशी जाते हैं, तो कुछ दिन ऐसे वास करना है, तो इधर वास करने के लिए मैं आया था, तो संत लोगों से कहा तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा मदद करके कुटिया को बनवा दी। अब बाबा यहाँ आप भोजन पानी की आपकी कैसे व्यवस्था यहाँ चल रही सब है? आप लोग से परमात्मा चलाता है जी। सब लाडली जी भिजवा रही हैं। जी जी जी। तो यहाँ तो बाबा जब बारिश होती होगी तो ये टपक तो भी होगा, क्योंकि कोई और ऐसे या साधन नहीं है। इधर से तो पानी जाता है ना, और इसीलिए ईंट लगा के भोजन बनाना पड़ता है, कभी कभी इसमें पानी भर जाता है यहाँ पे जी। तो आप यहीं भोजन बनाते हो, हाँ यहीं ठाकुर जी को जी भोग जी। लगा के पाते मैं हो? अपना बनाया पाता हूँ, दूसरे तो को। हमारे तो ब्रिज में भंडारे भी बहुत हो, आप भंडारा पाने नहीं हाँ, जाते? भंडारे पाने जाते हैं, जो चिट्ठी होती है तो निमंत्रण होता है अच्छा, निमंत्रण होता है तो जाते तो हैं, जाते हैं। अन्यथा यहीं बना के हाँ जी पाते हैं। जी। भिक्षा कर लाते हैं, कुछ न कुछ तो कोई ना कोई वक्त दे जाता है अच्छा, जी। अपना प्रतिपाल चल रहा है। कैसो आनंद प्राप्त हो हाँ, आपके? आनंद है, कोई बात का वादा नहीं। खूब आनंद है। आनंद आनंद जय हो। है। अब आप देख रहे हैं कैसो परम सुख जी बाबा के चेहरा पे झलके है, कैसी परम शांति को बाबा प्राप्त करे हैं। कोई भौतिक साधन नहीं है, ईंटों का चूल्हा बना रखा है, यहीं बाबा महाराज हवन करते हैं और यहीं प्रसादी भी बनाते हैं। जी 2-3 बर्तन रखे हैं, पीछे इस कार्टून में अपने कुछ कपड़े आदि रख रखे हैं बाबा महाराज ने। ना कोई ताले का झंझट, ना कोई किवाड़ का झंझट, केवल लाडली जी का भजन। जी। और उन्हीं के आश्रय पे बाबा महाराज यहाँ रह करके अपनी आराधना कर रहे हैं। तो बाबा हमारे भक्तन को आप ये बताओ कि जैसे आपने भगवत कृपा को प्राप्त करो, जी। ऐसे कैसे जीव के ऊपर भगवत कृपा की प्राप्ति हो? जीव को क्या करना चाहिए जो भगवत कृपा प्राप्त और है? संतों का संग करना चाहिए संतन को संग। है, तुलसी संगत साधु की। जय हो। साधुओं के संग से, माता पिता की सेवा से, पूर्वजों के पुण्य से पुनः भक्ति उसको प्राप्त होती है। जय हो। है ना जी। पुनः जन्मों के उसके पुण्य होते हैं, उसको वो रंग अच्छा लगता है माँ बाप की सेवा करो जी। साधु संतों को संग करो करो, गौ की सेवा करो। गौ की सेवा करो। हाँ, इन्हीं से पद मिलेगा। तो ठाकुर जी बहुत जल्दी कृपा करेंगे। जी जी जी। बाबा आपके जीवन में ऐसी कोई लीला हुई हो, क्योंकि आप बचपन से बाल्यकाल से संत हैं जी और हमारे ठाकुर जी बड़े कौतुकी हैं, अपने भक्तन के संग खूब आनंद लें, खूब लीला करें। जी। तो आपके संग में ठाकुर जी की ऐसी कोई लीला हुई हो, ऐसा कोई और मेरे को साक्षात्कार? पहले से ही मेरे को भाव करता, मंगला करता था पिताजी के साथ छोटे से अच्छा पूजा भजन पहले से मेरे को अच्छा लगता था जी। छोटे से जल चढ़ाता था। भैया मारता मारता स्कूल तक ले जाता था, उस दिन स्कूल जाता था, नहीं जाता था, जिस पढ़ने में मन नहीं लगता था। तो जिस दिन भैया साथ नहीं जाता था, उस दिन नदी में बैठ के भोलेनाथ बनाता था, फूल तोड़ता था, अभिषेक करता था, बस्ता एक रांझ में छिपा देता था बस्ता को, और फिर अपना अभिषेक करता था। फिर भैया मारता मारता ले जाता था स्कूल तक, तो जाता था, नहीं जाता। 5वीं क्लास तक पढ़ा। 5वीं तक आपने शिक्षा ग्रहण की? फिर गौ सेवा की। उसके बाद पढ़ाई लिखाई सब बंद? हाँ, और केवल गौ सेवा कर गौ सेवा में आ गया जी। धूना बनाया था, अगल जन्मभूमि में रहता था तो अगल धूना बना था, गाय रखता था वहीं। पिताजी के पास 4 बैल थे, बैल रखते थे, 60 बीघा जमीन थी, अभी भी है उनके पास 50-60 तो बीघा। घर आप जाते ही नहीं अब? आप पिताजी नहीं है तब से नहीं जाते, 2014 छोड़ दिया सब? 14 तक का जाते थे। 14 तक गए हैं? हाँ। उसके बाद जाना बंद कर दिया? हाँ, उसके बाद नहीं जाते। तो बाबा आपको पूरा जीवन लगभग भक्ति मार्ग पे निकलो है, जी। कैसे सुख को आपने प्राप्त आओ करा, मेरे को- कैसो आनंद प्राप्त मेरे करा? को कोई मालूम ही नहीं चला, सुख आया कभी के दुख चला गया, कोई कभी मेरे को मालूम नहीं। जैसा घर रहता रहा जैसा आज भी रह रहा। देखो संतन के कैसे अद्भुत भाव है महाराज। वास्तव में न सुख कुछ होता है और न दुख कुछ होता है। मन जिसको सुख मान ले वो सुख है, और मन जिसको दुख मान ले वो दुख है। वास्तव में न कोई सुख कुछ होता है और न दुख कुछ होता है। उसका जीवंत उदाहरण है पूज्य बाबा महाराज। ना इन्हें सुख का पता रहा, ना इन्हें दुख का पता रहा। हाँ, कभी मालूम नहीं चला कैसा सुख होता है, क्या दुख होता है। हाँ, जय हो महाराज। कभी ठाकुर जी की ऐसे कृपा रही, कोई बात से तकलीफ नहीं रहा, कोई चीज से कमी नहीं रहा, कोई चीज के अनुभव नहीं किया कि आज मेरे पास एक चीज नहीं है। जो चीज की जरूरत लगता गया वो आप लोग सब पूरी करते रहे। वो श्री जी अपने आप भिजवा दें। जी जी। मैं अपना भाव आपको बता रहा हूँ। भक्तन की मन में अगर कोई भाव उत्पन्न हुए तो महाराज श्री जी वाको पूरा करें, क्योंकि अपने भक्तन के भाव को ठाकुर जी स्वयं पूरा करें। जिस जिस वस्तु की बाबा महाराज को जरूरत होती है, लाडली जी किसी न किसी को निमित्त बना करके और बाबा के पास भेज देती हैं। इतनी करुणामयी है हमारी लाडली जी,
और अब बाबा महाराज श्री जी के चरणों में बैठे हैं। जी यहाँ किसी बात की कोई चिंता नहीं है और ना किसी बात का यहाँ अभाव है, जी क्योंकि लाडली जी इतनी करुणामयी हैं, इतनी करुणामयी हैं कि कभी किसी को भूखा नहीं सोने देती। नहीं सोने देती। जी बाबा ठाकुर जी की कोई लीला आपके संग में कोई ऐसी भई हो तो वाको वर्णन कर दो एक बार। और मेरे तो जैसा बीत गया, मेरे को कभी कोई चीज मालूम ही नहीं चला है। मैं तो अपने परमात्मा का भजन ही करता रहा। भजन ही करते रहे। हाँ, मेरे को कभी दिखे नहीं, कभी कोई चमत्कार नहीं दिखाया, कभी जी। कोई दुख नहीं झेलने दिया, कभी कोई सुख का एहसास नहीं होने दिया। मैं तो अपने परमात्मा के वो नाम में ही खुश रहा और आज भी खुश हूँ। है जो होगा वो करेगा, हो जो मेरे को कोई अद्भुत चमत्कार कभी नहीं दिखाया है परमात्मा। बिल्कुल सत्य बात है बाबा। जी केवल हाँ सर। कलयुग में जीव को नाम को ही आश्रय है। जी जी उमा कहूँ अनुभव अपना सतहरी भजन जगत सब सत्य। जी है बिल्कुल जी, मैं तो इसी के आधार से जीता था। परम सत्य है बाबा। है हम जैसे कलयुगी जीवन के बस की और तो कछु करबो ना है, पर मुख से केवल जी। नाम तो लिए ही जा सके। जी जी आप जो भी कार्य कर रहे हो, जिस भी परिस्थिति में हो, जी मुख से नाम तो लिया ही जा सकता है। जी और मेरे प्रभु वह नाम लिए थे ही इतने प्रसन्न रह जाएं जी कि अपने भक्त की सब मनोकामना पूरी कर। जी जी बाबा यहाँ आपकी दिनचर्या क्या है? सुबह आप प्रातः मंगला जाते हैं, लाडली जी के दर्शन पाते हैं? और मन करता जाता, नहीं तो अपना ना आया तो 5 बजे अपना जगार कराया, मंदिर जगार होता जी। जी, सत्संग कर चले गए, नहीं तो सत्संग चलता है। हाँ, नहीं तो अपना रामांजलि या पाठ तो करने आप लगे। कितने दिन तक यहाँ रहेंगे ब्रजवास में? अभी तो लाडली की कृपा जितने दिन मतलब मन में कोई भाव नहीं कोई है भाव जब नहीं। तक वो रखें। जी, क्या भरोसा है ये जिंदगी कितने दिन रखेगा, क्या कह सकते बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। जब दाना हमारे सोचने से कुछ थोड़ी होता है। जी जी, जब दाना पानी उठता देगी तो अपने आप चला जाए। जब तक लिखा है तब तक कोई भगाएगा नहीं। पर हमारी किशोरी जी तो ऐसी हैं बाबा कि एक बार जो उनको है गए हो तो उनको सदा के काजे है गए, जी जी फिर अपने आप से कबू दूर ना करें। जी। यूं जीव अपने आप छोड़ के चले जाए वो अलग बात है, जी जी मगर मेरी किशोरी जी किसी को अलग ना करें। जी जी जो एक बार आ गए हो वो उनको है गए हो सदा के लिए। जी बाबा खूब आपने कृपा करी, खूब अपना समय जी, आप दियो। सबको सत्संग होता है तो हमको भी अच्छा लगता है। अच्छा, दो शब्द आप भक्तन को तो आशीर्वाद स्वरूप कह दो, जो जी, आपको देख रहे हैं उनको आशीर्वाद तो दे दो जी बाबा। जी, सदा सुखी रहो। खूब आशीर्वाद बाबा महाराज ने दियो है कि सब सुखी रहें। जी और संसार में केवल यही भाव लेकर के ये दिन रात भजन करते हैं कि सबकी मंगल हो, जी। सबको आनंद हो, जी। समस्त संसार के मंगल की कामना को लेकर के ये भजन करते हैं। जी। इनका अपना कुछ नहीं है। जी। आप देख सकते हैं बाबा महाराज की कुटिया के रूप में, अगर कुछ अपना चाहिए तो क्या चाहिए महाराज, क्या है इनके पास बताइए आप। बाबा कहीं जाते हैं तो ना कोई ताले की व्यवस्था, ना कोई किवाड़ की व्यवस्था, किशोरी जी के आश्रय पे सब छोड़ के ऐसे ही चले जाते हैं। और कुछ है भी क्या, 2 बर्तन पड़े हैं, ईंटों का चूल्हा बना रखा है, 2-3 जोड़ी कपड़े इस कार्टून में बाबा महाराज ने रख रखे हैं, और है ही क्या। धन्य ऐसे महापुरुषों को महाराज जो ऐसी अटूट निष्ठा के साथ प्रभु की भक्ति करते हैं। आइए बिता लेते हैं, बाबा महाराज को प्रणाम करते हैं आप सभी भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से भी। बाबा महाराज आपके चरणन में बार बार प्रणाम। राधे 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 राधे। और मैं आपको बाबा की कुटिया के संपूर्ण दर्शन कराऊं। देखिए कुत्ते वगैरह नहाएं, इसके लिए कांटों की बाड़ लगा रखी है, और एक चूल्हा बाबा महाराज ने यहाँ बना रखा है। जंगल से लकड़ियाँ भी बीन करके लाए हैं, देखिए लकड़ियों को भी इकट्ठा करके रखा है, और ये चूल्हा बना रखा है। बाबा महाराज यहीं अपनी प्रसादी बनाते हैं, सामने कभी धूने पे भी बना लेते हैं, कभी यहाँ बना लेते हैं। और आप देख सकते हैं केवल ये पन्नी लगा रखी है, केवल ये प्लास्टिक की पन्नी है जिसके माध्यम से बाबा महाराज ने छत बना रखी है, और कोई ऐसा साधन नहीं, ना कोई लाइट है, ना कोई नल की व्यवस्था है। धन्य है ऐसे महापुरुषों को जो ऐसी विषम परिस्थितियों में भी परम आनंद को प्राप्त करते हैं, परम सुख को प्राप्त करते हैं। जब मैंने बाबा महाराज से निवेदन किया कि महाराज आपको कोई वस्तु की आवश्यकता हो तो दास को आप आदेश करो, तो बाबा महाराज कहने लगे कि सब किशोरी जी अपने आप व्यवस्था कर दें। जहाँ भी वस्तु की ज़रूरत हो किसी न किसी को निमित्त बना करके लाडली जी भिजवा देते हैं। धन्य है ऐसे महापुरुषों को, और धन्य है ऐसे महापुरुषों की भक्ति को। आइए मैं और भी आपको यहाँ के दर्शन कराऊं।
और देखिए ये संपूर्ण बाबा की कुटिया है। कुटिया क्या कैसे कहें इसको, कुटिया भी क्या कहें, बस एक पन्नी लगा करके छत बना रखी है और बाबा महाराज वृक्ष के नीचे यहीं विराजते हैं। आज आपने हमारे साथ ऐसे महापुरुष के दर्शन प्राप्त करके हृदय में जैसा आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि ऐसे महापुरुषों के दर्शन सभी भक्तों को हो सके। क्योंकि जिसके ऊपर श्री जी कृपा करती हैं, ठाकुर जी कृपा करते हैं, उसको ऐसे महापुरुषों के दर्शन प्राप्त हो पाते हैं। इनके दर्शन प्राप्त करना कोई सहज नहीं है महाराज। जिनके ऊपर किशोरी जी कृपा करें उनको ऐसे संतों के दर्शन प्राप्त हो पाते हैं। भक्तों से मेरा निवेदन है कि ऐसे ही महापुरुषों के दर्शन प्राप्त करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और संत भगवान की वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम बरसाना की पावन भूमि से, बाबा महाराज की कुटिया से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।